बीए तृतीय वर्ष के सभी छात्र छात्राएं तर्क संग्रह में आज पढ़ेंगे प्रमाण का चतुर्थ वेद शब्द प्रमाण। आप्तवाक्यम शब्द है आप्तस्तु यथार्थ वक्ता। आप्तवाक्य शब्द होता है और आप्त का अर्थ है यथार्थ कथन करने वाला। यथार्थ कथन दो रूपों में होता है, एक वेद वाक्य और दूसरा लौकिक पुरुष के द्वारा कहे गए वाक्य। वेद वाक्य अर्थात वेद अपौरुषेय होने के कारण ईश्वर की वाणी है, अतः समस्त वेद वाक्य आप्तवाक्य कहलाते हैं। लौकिक पुरुषों में वे शिष्ट या प्रामाणिक पुरुष जो सत्य बोलते हैं उन्हीं का कथन आप्तवाक्य होता है, अन्यों का नहीं। इस प्रकार वैदिक और शिष्ट पुरुषों का कथन आप्तवाक्य होने के कारण शब्द प्रमाण होता है। यहाँ अन्नम भट्ट जी कहते हैं पद को परिभाषित करते हुए सक्तम पदम अर्थात जिसमें शक्ति हो उसे पद कहते हैं, और इस पद से यह अर्थ जानना चाहिए कि जो ईश्वर का संकेत है वही शक्ति है। अस्मात् पदात् अयम अर्थो बोधव्य इति ईश्वर संकेत है शक्ति। यहाँ पर ईश्वर इच्छा या ईश्वर संकेत को ही शक्ति बतलाया गया है। इस प्रकार प्राचीन नैयायिक ईश्वर इच्छा रूप शक्ति के आश्रय को पद मानते हैं, जबकि नव्य नैयायिक इच्छा मात्र को शक्ति मानते हैं। अर्थ स्मृत्यानुकूल है, पद पदार्थ संबंध है शक्ति। नैयायिकों का ये मानना है कि शक्ति अन्वय में होती है, अन्वित पदों में नहीं। जब आकांक्षा योग्यता सन्निधि सहित पद वाक्य में अन्वित होते हैं तभी शाब्द बोध कराते हैं। अतः पद समूह को न्याय दर्शन में वाक्य का है। जो आप्त पुरुष का वाक्य होता है वही शब्द प्रमाण के नाम से जाना जाता है। आप्त पुरुष का वाक्य होता है वही शब्द प्रमाण के रूप में जाना जाता है। आपको अभी समझाया कि एक तो क्या होता है वेद वाक्य होते हैं, दूसरा लौकिक पुरुषों के द्वारा कथन। तो यहाँ दातव्य है कि संपूर्ण वेद वाक्य आप्त प्रमाण स्वीकार किए गए हैं। अब जो हम जानना चाह रहे हैं कि सर्वप्रथम ये जानेंगे कि पद का स्वरूप क्या है। अनेक वर्ण एक बुद्धि का विषय होकर जब संकेत ग्रह के माध्यम से अर्थ की प्रतीति कराते हैं तो वे वर्ण पद कहलाते हैं। पद च वर्ण समूह है। शक्तम पदम अर्थात इस पद का अर्थ ये है कि इस प्रकार का ज्ञान होना ही उस पद की शक्ति है। तो क्या जाना कि पद का स्वरूप क्या है। अनेक वर्ण एक बुद्धि का विषय होकर जब संकेत ग्रह के माध्यम से अर्थ की प्रतीति कराते हैं तो वे वर्ण पद कहलाते हैं। पद से वर्ण समूह है। शक्तम पदम अर्थात इस पद का यह अर्थ है कि इस प्रकार का ज्ञान होना ही उस पद की शक्ति है और इसको अर्थ प्रकट करने की सामर्थ्य भी कह सकते हैं। इस तरह है आप वाक्य का स्वरूप क्या है। अब यह आता है आपके सामने कि सबसे पहले आपने समझा आप्तवाक्य शब्द है, फिर पद का स्वरूप समझा। अब आप समझोगे कि वाक्य का स्वरूप। वाक्यम पद समूह है। वाक्य मूलतः है पदों का समूह होता है, किंतु सामान्य पदों का समूह वाक्य नहीं होता, अपितु आकांक्षा योग्यता और सन्निधि अर्थात समीपता से युक्त पद समूह ही वाक्य होता है। 3 बिंदु हैं बच्चों, ध्यान से सुने। आकांक्षा योग्यता और सन्निधि, इन 3 से युक्त पद समूह ही वाक्य होता है।
आकांक्षा आदि के बिना वाक्यार्थ का ज्ञान हो पाना संभव नहीं है, क्योंकि उसमें कर्तृत्व, क्रियात्व आदि का भाव न होने से पारस्परिक संबंधात्मक अर्थ की प्रतीति नहीं करा सकते। अब इसको समझने के लिए वाक्य का स्वरूप आपने जाना, उसके लिए 3 बिंदु आवश्यक समझे: आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। अब सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि आकांक्षा क्या है? पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्तान्वया अनुभावकत्वम आकांक्षा। पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्तान्वया अनुभावकत्वम आकांक्षा। आकांक्षा आदिरहितं वाक्यम प्रमाणम यथा गौरस्वः पुरुषो हस्ति इत्य प्रमाणम आकांक्षा विरहात्। यहाँ कि एक शब्द का दूसरे शब्द के अभाव में जिज्ञासा की शांति न करा पाना ही आकांक्षा है। जैसे किसी ने कह दिया गाय, घोड़ा, पुरुष, हाथी इत्यादि। यह शब्द समूह वाक्य नहीं है, क्योंकि इन शब्दों में पारस्परिक संबंध न होने से इनमें किसी प्रकार की आकांक्षा या जिज्ञासा ही उत्पन्न नहीं होती है। इसलिए पारस्परिक संबंधात्मक अर्थ की प्रतीति का प्रश्न ही नहीं है। सभी शब्द अपने आप में पूर्ण है, एक दूसरे को पारस्परिक अन्वय की अपेक्षा ही नहीं है, इसलिए ये पद निराकांक्षा है। दूसरा बिंदु आता है योग्यता। अर्थाभादो योग्यता अग्निना सिंचेदित्य प्रमाणम योग्यता विरहात्। अर्थात वाक्य में प्रयुक्त पदों के पारस्परिक संबंध में किसी भी प्रकार की बाधा न होने अथवा अर्थ प्रकट करने की क्षमता होना योग्यता कहलाता है। क्या कि कोई वाक्य है, उसमें प्रयुक्त पदों के पारस्परिक संबंध में किसी भी प्रकार की बाधा न होना अथवा अर्थ प्रकट करने की क्षमता होना ही योग्यता है। अग्निना सिंचेत यह वाक्य नहीं है, क्योंकि इसमें अग्नि को सिंचन क्रिया का असाधारण कारण के रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि प्रत्यक्ष से स्पष्ट है कि अग्नि में दाहकता होने के कारण उसे सिंचन क्रिया नहीं हो सकती। अतः इनमें पारस्परिक संबंध की योग्यता न होने के कारण अग्निना सिंचित वाक्य नहीं है। जलेन सिंचती वाक्य में सिंचित क्रिया की योग्यता जल में होने के कारण तो अबाधित है। अब तृतीय बिंदु है सन्निधि। तदहनाम अविलंबेनो उच्चारणम सन्निधि प्रहरे प्रहरे सहुच्चारितानि गाम की गाम आने इत्यादि पदानि अप्रमाणम सानिध्याभावात्। सन्निधि का अर्थ है समीपता। वाक्य में प्रयुक्त पदों को बिना विलंब किए लगातार बोलना उन पदों की सन्निधि है। यदि कोई व्यक्ति गाम आने गाय लाओ इस वाक्य के गाम शब्द को प्रातः और आने को एक प्रहर बाद बोलें तो उनकी पारस्परिक समीपता नहीं रहती, और इस स्थिति में गाम आने वाक्य से अर्थ की प्रतीति भी नहीं होती। भाई एक शब्द आप सुबह बोलोगे गाम और शाम को बोलोगे आने, तो इन शब्दों के कहाँ मेल हो रहा है? दोनों की समीपता नहीं हो रही, अतः उनके अर्थ की भी प्रतीति नहीं होती। अतः अलग अलग पर्याप्त अंतराल के बाद बोले गए शब्दों में सन्निधि न होने के कारण वाक्य नहीं माना जा सकता। अतः योग्यता, आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि से युक्त पद समूह ही वाक्य होता है। इस प्रकार वैदिक या प्रामाणिक व्यक्ति द्वारा उच्चारित वाक्यार्थ का ज्ञान ही शब्द प्रमाण है।
क्या समझ आया? निष्कर्ष क्या निकला कि इस प्रकार वैदिक या प्रामाणिक व्यक्ति द्वारा उच्चारित वाक्यार्थ का ज्ञान ही शब्द प्रमाण है। इस शब्द प्रमाण का असाधारण कारण शब्द ही है। अब यहाँ वाक्य के भेद जो अभी पढ़े आपने कि वाक्यम द्विविधम, ये आपको बेटा छोटे प्रश्नों में अति आवश्यक है आना, तो आप सभी बच्चे इसको ध्यानपूर्वक याद करें, समझें कि वाक्य के कितने भेद हैं। वाक्यम द्विविधम, वैदिकम लौकिकम च। वैदिकम ईश्वरोक्तत्वात् सर्वमेव प्रमाणम। वैदिकम ईश्वरोक्तत्वात् सर्वमेव प्रमाणम। वैदिक वाक्य वेद अपरुषेय होने के कारण तथा ईश्वर का कथन होने से सभी वैदिक वाक्य प्रमाण ही होते हैं। नंबर दूसरा है लौकिक वाक्य। लौकिकान्वता अन्वत्वा प्रोक्तम प्रमाणम अन्यद प्रमाणम वाक्यार्थ ज्ञानम शब्द ज्ञानम तत्करणम शब्द है। लौकिक वाक्य यानी लौकिकन्त्वा प्रोक्तम प्रमाणम अन्यद प्रमाणम वाक्यार्थ ज्ञानम शब्द ज्ञानम तत्करणम शब्द है। लौकिक वाक्य के वे ही प्रमाण होते हैं जो यथार्थ वक्ता के द्वारा कहे गए हों। अयथार्थ वक्ता के द्वारा कही गई अप्रामाणिक होने के कारण अप्रमाण ही होते हैं, इसलिए यथार्थ अनुभव करा पाने में समर्थ नहीं होते। तो आपके ज्ञान के लिए यही आवश्यक है कि प्रमाण क्या होता है, उसमें आप प्रमाण के क्रम में शब्द प्रमाण पढ़ा। शब्द प्रमाण में वाक्य दो प्रकार के पढ़े, लौकिक और अलौकिक। लौकिक कौन से होते हैं? जो ईश्वरीय होते हैं। वाक्यम द्विविधम वैदिकम लौकिकम च। वैदिकम ईश्वरोक्तत्वात् सर्वमेव प्रमाणम, और लौकिक प्रमाण जो लौकिकान्वत्वा प्रोक्तम प्रमाणम यानी सामान्य लोगों के द्वारा कहे गए वचन लौकिक प्रमाण, और वेद अपरुषेय होने के कारण तथा ईश्वर का कथन होने से सभी वैदिक प्रमाण वैदिक वाक्य कहलाते हैं। और इन शब्द के साथ पद का स्वरूप समझा, वाक्य का स्वरूप समझा। वाक्य के स्वरूप को समझने के लिए आपने आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि, इन तीन वाक्यों को, तीन बिंदुओं को समझा। आप सभी बच्चों को शब्द प्रमाण अच्छे से समझ आ गया होगा। ये प्रमाण के क्रम में आपके 4 प्रकार के प्रमाण हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। अन्य का अध्ययन कर चुके और आज आपने शब्द प्रमाण का अध्ययन किया। सभी बच्चों को अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।